performance. Give a big round of applause for all our young artists who brought this ancient story to our stage. For further proceeding, I would like to invite Lakshmidi and Harshita to hold the podium. Thank you, Pragati Didi and Tanuti. Wow, really, it was wonderful performance. Before moving ahead now, it's time to invite our Honorable Managing Director, Mr. Chhatravali Sir on stage to address the gathering. Sir always inspires us to work hard. Sir is guiding force behind us. सबसे पहले माँ विंध्यवासिनी, माँ भंडारी और माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और इस विद्यालय के संचालन में, ट्रस्ट के निर्माण में जो लोग हम लोग बीच में नहीं रहे, मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज अरोरा ब्रांच के तीसरे वार्षिक उत्सव में यहाँ पर उपस्थित संस्थापिका इस ट्रस्ट की, हमारे सभी सम्मानित ट्रस्टीगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित सभी विशिष्ट अतिथिगण, हमारे सीबीएसई के प्रधानाचार्य मनीष पाठक जी, प्रीति महाविद्यालय प्रधानाचार्य, हमारे सचिवगण, प्रवक्तागण, अध्यापकगण और प्यारे बच्चों और अभिभावकगण, मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि हम लोग ने जो इस विद्यालय की शुरुआत की तो हम लोग का यही प्रयास रहा कि ग्रामीण अंचल में विद्यालय खोल के बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया जाए। क्योंकि काफ़ी दिनों से अरोरा में आना जाना था हम लोग का, मगर यह हम लोग देखें कि यहाँ पे कोई अच्छे विद्यालय नहीं है, तो हम लोग ने यहाँ पे SRVS CBSE और महाविद्यालय खोल के हम लोग का प्रयास यही रहता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। जो अभिभावक अपने बच्चों को लेके बनारस जाते हैं पढ़ाने के लिए, किराए का मकान लेते हैं, काफ़ी पैसा खर्च होता है, तो हम लोग का निरंतर यही प्रयास रहता है कि उनको अच्छी शिक्षा इस अरोरा क्षेत्र में मिले। और ऐसे भी हम लोग के हर जनपद, लगभग जनपद चंदौली में हम लोग के 3 ब्रांच हैं। बनारस से भी अप्रैल से शुरू हो जाएगा, लखनऊ में 2027 शुरू हो जाएगा। तो हम लोग का यही प्रयास है कि हर ग्रामीण क्षेत्र में जो SRVS की ब्रांचेज है वो बढ़ती जाए और जो बच्चे उम्मीद करते हैं कि उन्हें ऐसी शिक्षा मिले, उन्हें ऐसी शिक्षा हम लोग दे सकें। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो अध्यापक हुए बाहर से, बनारस से बकायदे उनका इंटरव्यू होता है, चाहे बच्चों के चाहे एनुअल फंक्शन के माध्यम से बच्चों को जो तैयारियाँ करवाई जाती हैं, जो साल भर हमारे बच्चे जो एक्टिविटी करते हैं उन्हें दिखाया जाता है। जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें हम लोग पुरस्कृत मंच पे बुला के पुरस्कृत करते हैं। आपने बहुत विद्यालय देखा होगा, हर विद्यालय जो बच्चे टॉप करते हैं, जो बच्चे अच्छा नंबर लाते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं और हम लोग सर्टिफिकेट के साथ साथ ही बच्चों को धनराशि के रूप में भी सम्मानित करते हैं। और यह भी हम लोग हमेशा जो हम लोग यहाँ एग्ज़ाम होता है, हमारे प्रिंसिपल ने बताया भी, जो एग्ज़ाम होता है, बहुत विद्यालय ऐसे होते हैं जो बच्चे भले ही पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हो और उनका आप नंबर उठा के देखिए तो 90% नंबर मिलता है। और हम लोग क्या ये व्यवस्थाएँ नहीं है। हमारे यहाँ सारे विद्यालय की कापियाँ इंटरचेंज होकर आपस में चेंज होकर जांची जाती है। जो बच्चा जितना पढ़ने में जितना कापियों में लिखता है उसी अनुसार उनको नंबर दिया जाता है। तो चूँकि पढ़ाई में यह नहीं कि बच्चों को हम शुरू में बहुत टीचर नंबर ज़्यादा दे देते हैं तो बाद पता चलता है कि बच्चे कहीं और बाहर एडमिशन कराते हैं, कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते बच्चे उसमें पास ही नहीं हो पाते हैं। तो हम लोग का ये प्रयास रहता है कि हमारा बेस मजबूत हो। चाहे हमारे यहाँ जो हमारा ऐप लगा हुआ है सारे विद्यालय में, ऐप के माध्यम से अभिभावक सारी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। बच्चा विद्यालय में आया, गाड़ी कहाँ पे है, फीस कितनी बाकी है, तमाम चीज़ सुविधाएं उनको ऐप के माध्यम से मिल जाती है। वैसे भी जो बच्चों की डायरी होती है, हर डायरी पे सभी ट्रस्टी का नंबर लिखा होता है। कोई भी शिकायत भी मिलती है तो हम लोग का पूरा प्रयास रहता है कि अगर उनकी शिकायत जेन्युइन है तो तुरंत उसका हम लोग निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे बहुत प्यारे बच्चे आए हैं, बहुत बच्चे मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और उसके हिसाब से पढ़ाई में अपना टाइम दीजिए आप। और चाहे इस हमारे
इस क्षेत्र में चाहे अन्य क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य के मुताबिक दिन रात मेहनत करते हैं। और चाहे बच्चा कोई IAS बनता हो, चाहे PCS बनता हो, चाहे अच्छा खिलाड़ी बनता हो, बहुत बच्चे एक सामान्य परिवार से भी होते हैं। यह नहीं कि जिसके घर पैसा होता है वही बच्चा IAS बनता है। एक गरीब परिवार के भी बच्चे, प्राइमरी स्कूल में पढ़े लिखे बच्चे भी IAS एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। मगर वह बच्चे, हमने देखा है दिल्ली में बच्चे भले ही घर से उनको पैसा नहीं मिलता है, मगर वह बच्चे ट्यूशन पढ़ा के, मेहनत करके, मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं और कहीं ना कहीं अपने मुकाम को हासिल करते हैं। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने लक्ष्य के मुताबिक आप लोग दिन रात मेहनत करिए। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आप निश्चय ही अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और अभिभावक गण से भी मैं आग्रह करूंगा कि आजकल यह नहीं कि बच्चा पढ़े तो तभी ठीक है। बच्चा किसी भी क्षेत्र में मेहनत करता हो, वह जिस भी क्षेत्र में जाना चाहता हो, चाहे गेम में जाना चाहता हो, चाहे गाना गाना चाहता हो, चाहे मूवी के क्षेत्र में जाना चाहता हो, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो पहले अभिभावक बच्चों को मारते पीटते थे कि नहीं तुम खेलो मत, पढ़ाई करो। ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई करके ही अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकता है। बच्चा एक अच्छा खिलाड़ी बन के भी अपने घर का, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकता है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि बच्चे आज के डेट में जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहे, उनकी जिस क्षेत्र में उनकी रुचि हो, उनको उसी क्षेत्र में बढ़ावा देने काम करें। निश्चय ही बच्चा आगे जाएगा और अपने मुकाम को हासिल करेगा और अपने घर परिवार का नाम रोशन करेगा। और आपसे यह भी आग्रह है कि स्कूल में हमारे अध्यापक अच्छी पढ़ाई कराते हैं, मगर बच्चा जब घर जाता है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि बच्चा जो घर में रहता है, जो हमारे जो टीचर जो होमवर्क देते हैं, जो हमारे टीचर उनको तैयारी करने के लिए जो देते हैं, तो आप भी उन्हें घर में तो ध्यान देंगे तो आपके बच्चे में अच्छी प्रगति आएगी। और आज जो अरोरा विद्यालय में जो यह कार्यक्रम हुआ है, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि यहाँ के बच्चे इतना बढ़िया कार्यक्रम किए हैं। चाहे महाविद्यालय के बच्चे हों, चाहे CBSE के बच्चे हों, चाहे कंस का प्रोग्राम, कंस 16 जो प्रोग्राम कृष्ण भगवान का प्रोग्राम था, चाहे माता वैष्णो देवी जी का प्रोग्राम था, चाहे लड़कियों के ऊपर प्रोग्राम महाविद्यालय ने किया, चाहे भगत सिंह पे जो प्रोग्राम हुआ, यह सब प्रोग्राम देख के मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये अरोरा के बच्चे भी इतना अच्छा मेहनत करते हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, यहाँ की टीम को बधाई देता हूँ, यहाँ के प्रधानाचार्य और प्रिंसिपल CBSE के, यहाँ के सचिव, यहाँ के जितने भी स्टाफ प्रवक्तागण हैं, मैं सभी को ढेर सारी बधाई, सभी को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ कि आप लोगों ने इतना कम समय में, मेरे कई विद्यालय में, अगर हमको लगता है कि जितने 3 साल में यह विद्यालय जितना बढ़िया प्रोग्राम किया, यह वाकई तारीफ के लायक है। मैं आप सभी को बधाई देते हुए मैं पुनः मैं सभी का स्वागत करते हुए अपनी बाड़ी विराम देता हूँ। धन्यवाद। राह संघर्ष की जो चाहत है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी दी। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। Harshita, it means our new performance which has the message that art knows no bounds. Really, Lakshmi दी, despite facing physical challenges, they try to fill colors in their lives. Let's all commit to fostering a society where every person is valued for who they are and what they can achieve. Let's build a community that doesn't just include but truly embraces everyone's unique abilities. वो देखते हैं दिव्यांगता, तुम दिखाते हो क्षमता। हर सांस में तुम्हारे जज्बा है, हर पसीने में ममता। वो मेडल नहीं, तुम्हारे जिद की कहानी है। जो तुमने ठान लिया, वो करके दिखानी है। Now we are going to invite our talented performers on the stage to present an adorable performance. अजय बाधाओं के पार।